भारतीय मजदूर संघ से संबंध खान श्रमिक कांग्रेस की केंद्रीय बैठक शनिवार को रानीगंज के टीबी अस्पताल स्थित आजाद भवन में हुई। इस दिन ईसीएल के 12 क्षेत्रों के बीएमएस के स्थानीय नेताओं ने इस बैठक में भाग लिया। इस दिन आयोजकों ने राज्य के हितों और श्रमिकों के हितों पर प्रकाश डाला। L20 को 2023 में विशेष गौरव प्राप्त हुआ और G20 को राष्ट्रीय गौरव प्राप्त हुआ। आज के बैठक में इन पर विशेष तवज्जो दी गई। यह उल्लेखनीय है कि भारत ही नहीं बल्कि 20 देशों में सबसे बड़े संगठन भारतीय मजदूर संघ को इस बार इस बैठक में L20 के नेता के रूप में पेश करने की भी बात उभर कर सामने आई। इसी तरह आयोजकों ने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला कि 20 देशों के प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत को G20 के रूप में चुना गया है। आयोजकों का दावा है कि भविष्य में भारतीय श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के संबंध में दुनिया के अन्य हिस्सों से चर्चा में यह निर्णय लिया जाएगा कि वे समाधान कैसे ढूंढेंगे। इस बैठक में कनस्तोड़िया क्षेत्र के महामंत्री अनिल कुमार सिन्हा, क्षेत्र के निजी प्रबंधक राजेश त्रिवेदी, प्रवीर सेन, अखिल भारतीय मजदूर संघ के कार्यकारी सचिव जयदेव चौबे, बीएमएस प्रधान नवल किशोर सिंह, संगठन महामंत्री विनोद कुमार सिंह, नरेंद्र सिंह, कनस्तोड़िया क्षेत्र के सचिव आशीष कुमार घोष व अन्य लोग मौजूद थे। इस बारे में जयनाथ चौबे ने बताया कि G20 और L20 का लक्ष्य मजदूरों के लिए 160 मुक्त समाज का निर्णय करना है। अगले चरण में एक और कार्यक्रम होगा जिसकी सूचना आपको तत्काल दे दी जाएगी। तो ये मुख्यतः क्या उठ के आया ये N20 और G20 का बारे में? मुख्यतः ये है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। यह सदियों से हमारा देश कहता आया है। और जहाँ तक N20 का प्रश्न है तो मजदूरों के सामने शोषण समाज बनाने की आवश्यकता है। उसी तरह से मानव को ग्लोबल वार्मिंग से या तरह तरह की जो परेशानियां हैं, आर्थिक विषमता है, उन सारी भूख की जो है, भूखमरी की जो समस्या है, ऐसे तमाम चीज़ों से दूर करने के लिए यह पूरा जो G20 समूह है उसको चिंतन मनन कर रहा है। और वो जो आगे काम कर रहा है उसकी जानकारी के लिए जागरूकता लाया जा रहा है। यह बड़े ही सौभाग्य की बात है कि G20 समूह का अध्यक्ष भारत है, जिसके हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री अध्यक्षता कर रहे हैं G20 का। और उसी के अनुरूप N20 की अध्यक्षता देश के सबसे बड़े संगठन के नाते भारतीय मजदूर संघ कर रहा है। यह हमारे लिए गर्व की बात है। तो मजदूर को शोषण से मुक्त कैसे बनाया जाए, इस संदर्भ में 7, 8 और 9 अप्रैल को पटना के 20वीं त्रैवार्षिक अधिवेशन में यह निर्णय हम लोगों ने लिया कि हम लोग शोषण मुक्त समाज बनाना है। और इसके लिए N20 और G20 के माध्यम से हम जनता के बीच में जाएंगे, जागरूक करेंगे और उनके नीतियों का अनुपालन करेंगे। आपका परिचय दीजिएगा। जयनाथ चौबे, कार्यकारी अध्यक्ष अखिल भारतीय खजाना। भगवान सत्यनारायण का पूजन पाठ हुआ और पूरे जो है यहाँ का वातावरण आध्यात्मिक बनाया गया और उसकी शुद्धता बनी रहे, इस बात का प्रयास किया गया। इसके बाद से खान श्रमिक कांग्रेस भारतीय मजदूर संघ के द्वारा 2 कार्यक्रम G20 और N20 पर करना था। इस संदर्भ में आज हमारे कनस्तोड़िया क्षेत्र के महाप्रबंधक अनिल कुमार सिन्हा जी आए मुख्य अतिथि के रूप में। उन्होंने उद्घाटन उद्बोधन दिया और G20 और N20 के विषय में अपना वक्तव्य दिया। इसके बाद हमारे नरेंद्र सिंह जी, अखिल भारतीय किसान मजदूर संघ की कार्य समिति के सदस्य ने N20 और G20 पर अपना विस्तार से प्रकाश डाला। फिर दत्तोपन ठेंगड़ी जी, रीजनल वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट से हमारे अधिकारी आए थे, सेन साहब। उन्होंने पूरा N20 पर विस्तृत जानकारी दिया और क्यों हम N20 और G20 की चर्चा कर रहे हैं उस पर जानकारी दे करके जितने भी उपस्थित प्रशिक्षु थे, लगभग 60 के आसपास थे, तो उनको उन्होंने प्रशिक्षित किया। भगवान सत्यनारायण का पूजन पाठ हुआ और पूरे जो है यहाँ का वातावरण आध्यात्मिक बनाया गया और उसकी शुद्धता बनी रहे, इस बात का प्रयास किया गया। इसके बाद से खान श्रमिक कांग्रेस भारतीय मजदूर संघ के द्वारा 2 कार्यक्रम G20 और N20 पर करना था। इस संदर्भ में आज हमारे कनस्तोड़िया क्षेत्र के महाप्रबंधक अनिल कुमार सिन्हा जी आए मुख्य अतिथि के रूप में।
उन्होंने उद्घाटन उद्बोधन दिया और G20 और N20 के विषय में अपना वक्तव्य दिया। इसके बाद हमारे नरेंद्र सिंह जी अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ की कार्य समिति के सदस्य ने N20 और G20 पर अपना विस्तार से प्रकाश डाला। फिर दत्तोपंत ठेंगड़ी जी रीजनल वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट से हमारे अधिकारी आए थे, सेन साहब, उन्होंने पूरा N20 पर विस्तृत जानकारी दिया और क्यों हम N20 और G20 की चर्चा कर रहे हैं उस पर जानकारी दे करके जितने भी उपस्थित प्रशिक्षु थे, लगभग 60 के आसपास थे, तो उनको उन्होंने प्रशिक्षित किया।